बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, कैसे हैं हम सब लोग। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक को। इससे कबल हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो उसकी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर 17, -21 एंड 25। हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर अप्लाई करना है इन तीनों रकमों पे। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटीजर होता क्या है हम लोग पहले से समझ लेते हैं ज़रा। तो यहाँ पे ऊपर ही हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की डेफिनेशन दी हुई है उसने। वो हम लोग को कह रहा है एडिशन ऑफ दिस लॉ, according to this law of addition, changing the grouping of additions does not change the sum. इसका मतलब ये है कि अगर हम इस यानी कि लॉ के मुताबिक एडिशन करते हैं तो उससे हमारा जो आंसर है वो चेंज नहीं होता। सम जो यानी कि उसका जमा करने का आंसर है वो चेंज नहीं होता। जैसे अभी उसने हम लोग को दिया हुआ था यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 4 + 5 + 7 इज इक्वल टू 4 + 5 + 7 है ना। दोनों में आप देखो ना तो रकमें सेम है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 5 भी सेम है, फिर 7 भी आगे सेम है। तो हमारे पास चेंजिंग कहाँ पे आई है? चेंजिंग आई है कि पहले उसने यहाँ पे जो पहली दो रकमें हैं इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दी है, और आगे यानी कि इक्वल के बाद में उसने आखिरी वाली दो रकमों पे ब्रैकेट लगा दी है। अब हम लोग देखते हैं, पहले उसने 4 और 5 को ऐड किया, हमारा क्या आंसर आया 9, फिर आगे 7 तो इसको ऐड किया तो 16 आ गया। अब 5 और 7 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 12, 12 और 4 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 16। यानी कि हम लोगों ने पहले हमारे पास जो भी कोई उसने रकम दी होगी और उसको कहा होगा कि इसके ऊपर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन लगाओ, तो उसने हम लोग को एक पार्ट दिया होगा जैसे ये है। फिर पहले हम लोगों ने इसकी ब्रैकेट्स लगानी है ऐसे, और ये ऐसे पूरी रकम लिख देनी है इज इक्वल टू आगे लिख के। उसके बाद पहला जो रकम है इसे छोड़ देनी है, और एंड वाली जो दो रकमें इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देनी है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है 17, -21 एंड 25। तो मैंने कहा था कि उसने आप हम लोग को जो है ना तीन रकमें दी होनी है, तो इसको हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 17 + -21 + 25 इज इक्वल टू। अब आगे हम लोगों ने क्या लिखना है 17 + -21 प्लस आगे क्या है हमारे पास 25। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं कि इस जो ब्रैकेट हम लोगों ने लगाई इसको थोड़ा यानी कि इनको दोनों को हम लोग एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं 17 प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है 7 प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 21। अब इसके ऊपर लगा दे ब्रैकेट प्लस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 17 वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब -21 में से -25 हम लोग -21 में से 25 को हम लोग करें तो हमारे पास आंसर आता है 4। तो अब बड़ी वैल्यू जो है इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यानी कि क्या बन जाएगा +4। अब यहाँ पे हम लोग अगले स्टेप में आते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है 17 -21। हम लोग को उसने दिया 17 -21, तो 17 में से अगर हम लोग माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 21 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -4। तो आप बेशक करके देख लो तो हमारे पास माइनस आता है -4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -4 + 25 इज इक्वल टू। अब हमारे पास जो दूसरी साइड पे है हमारे पास रकम वो है 17 + 4। तो 17 में हम लोग 4 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है हमारे पास आंसर आता है 21। तो यहाँ पे लिख देते हैं 21। अब माइनस करें हम लोग माइनस को -4 + 25 हम लोग करें तो इनके 24 में से हम लोग -4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 21। अब हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस इज, यहाँ पे भी लिख दें +21। यानी कि हम लोगों ने दोनों को सॉल्व किया। पहले हम लोगों ने कर लें कि ये वाली ब्रैकेट लगाई, ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे हमारा बाद में ये प्लस माइनस माइनस में चेंज हो गया। तो इसके बाद हम लोगों ने पहले इन दोनों को सॉल्व किया, और जो दूसरी थी उसमें पहले हम लोगों ने आखिर वालों को सॉल्व किया। लेकिन एट द एंड हमारे पास आंसर जो है ये सेम ही आया है।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये द सम ऑफ टू इंटीजर इज -107, वन ऑफ देम इज -49, फाइंड द अदर। वो हम लोग को कह रहा है कि उसने हम लोग को दो इंटीजर दिए हुए हैं जिनका सम यानी कि अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है -107, और उसमें से जो एक इंटीजर है वो है -49, और जो है ना हमने अदर जो है ना यानी कि दूसरा हमने फाइंड करना है। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर वो सिंपल वैल्यू होती है जो हम लोग काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं, उनमें माइनस की भी वैल्यूज़ होती हैं और प्लस की भी होती हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो उसने हम लोग को क्या कहा था, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिसका अगर हम लोग सम करें तो हमारे पास आंसर आता है -107। तो अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -107। ये देखो हमारे पास हम लोगों ने लेट कर लिया कि जो हमारा x और y है ना, इनका जो सम है वो है -107। अब उसने हम लोगों को ये भी बताया हुआ है कि उसमें से जो एक है ना वो है -49। अब हम लोग बेशक इसको x को -49 की इक्वल रख लें या y को -49 की इक्वल रख लें, कोई मसला नहीं है, हम लोगों ने दूसरा फाइंड करना है बस। तो हम क्या करते हैं, जो x है ना इसे -49 की इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -49 प्लस वाई इज इक्वल टू -107। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये है -47 प्लस वाई इज इक्वल टू -107। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपने याद भी ज़रूर रखनी है, वो ये है कि जब माइनस वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगी, और अगर वो प्लस में है ना तो जब वो माइनस की इस साइड पे आएगी तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर ये प्लस वाली वैल्यू है, अगर इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊँ तो ये -y बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने -49 को इस साइड पे लेके जाना है, y को अकेला करना है ताकि y की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकें। तो अभी हम लोग -49 को इस साइड पे लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ये -49 है ना 107, यहाँ पे आके ये +49 में चेंज हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो हम लोगों ने इसको माइनस में चेंज कर देना था। अब हम लोग इसे माइनस करा लेते हैं। 107 में से हम लोग 49 माइनस कराते हैं, तो 7 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम लोग कैरी ले लेंगे, ये बन जाएगा 9। ये 17 में से हम लोग 9 माइनस कराएं तो हमारे पास आंसर आता है ना 8। अब 9 में से 4 हम लोग माइनस करें तो 9 में से 4 माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि क्या बना 58। अब अगेन यहाँ पे हम लोग यही सोचेंगे कि 58 तो हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है, तो हम लोग जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो साइन होता है वो वाला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -58। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा, क्योंकि हमने यही फाइंड करना था कि हमारा दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो दूसरा नंबर है -58। -58 को अगर हम लोग जो है ना 49 में ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है -107। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई द कंपोजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। अब हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो कंपोजिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है इसका क्या मतलब है। कंपोजिटिव लॉ या कंपोजिटिव प्रॉपर्टी हम किसे कहते हैं? तो कंपोजिटिव वर्ड तब इस्तेमाल होता है जब हम लोग दो रकमों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी दो रकमों की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पे कंपोजिटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कंपोजिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो यहाँ पे पिछले पेज पे यहाँ पे हम लोग को इसने जो है ना कंपोजिटिव लॉ की एग्जांपल दी हुई है, वो हम लोग को कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, के इस जो एडिशन का ये जो लॉ है इसके मुताबिक जो दो इंटीजर है ना उनका जो सम है यानी कि उनको ऐड करें बाय चेंजिंग द ऑर्डर, वो चेंज नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये सिंपल वर्डिंग में वो ये कह रहा है कि अगर हम लोग रकमों की जगह आपस में तब्दील कर दें तो उसको फिर ऐड करें तो उससे हमारा जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर उसने हम लोगों को दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 2+3 इज इक्वल टू 3+2। यहाँ पे 2 पहले था, यहाँ पे 3 पहले, यानी कि उसने रकमें आगे पीछे कर दी। इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि इसका भी आंसर 5 आया, इसका भी आंसर 5 आया। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है जो क्वेश्चन है वो है 39 एंड -55। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि 39 प्लस कर देते हैं इसे -51 से, इज इक्वल टू, अब -51 पहले लिख लेंगे और जो 39 है इसे बाद में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -51
प्लस 39। यही उसने कहा था ना कि ऑर्डर चेंज करने से हमारी जो है ना आंसर से चेंज नहीं होता। तो हम लोग अब इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं कि 39, अब यहाँ पे क्या प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे करेंगे -51, क्योंकि जो है ना प्लस माइनस जब भी होता है तो प्लस माइनस माइनस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लेते हैं -51 में से अगर हम लोग 39 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 51 में से 39 माइनस करा लेते हैं। 1 में से तो 9 डेफिनेटली माइनस नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कैरी ले लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 11। 11 में से जब हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2। 4 में से 3 माइनस करें, आंसर आया हमारे पास 12, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 12। बड़ी रकम कौन सी है 51, 51 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस है। अब हम लोग वैसे ही अगर जो है ना 39 में से -51 दोबारा करेंगे तो हमारे पास आंसर दोबारा ही 12 ही आना है। तो बड़ी रकम कौन सी है हमारे पास है -51, तो यहाँ पे लिख देते हैं -51, ओ सॉरी माइनस, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू -12। हैंस लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो ये द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज -48, वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर। ये भी हम लोगों ने सेम ये जैसे हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया था, यहाँ पे हम लोगों ने सम फाइंड किया था इसका, यहाँ पे हम लोगों ने इसका डिफरेंस फाइंड करना है। सम के लिए हम लोग ऐड करते हैं और डिफरेंस के लिए हम लोग माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सेम ही है। पहले उसने हम लोग को जो है ना दिया हुआ था सम के लिए, अब उसने हम लोग को डिफरेंस के लिए दे दिया है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये हम लोग को क्या कह रहा है कि ये हम लोग को कह रहा है कि जो हमारे पास है ना दो इंटीजर, ये है 48 के इक्वल। तो हम लोग इसको जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करेंगे कि इन दो इंटीजरों को x + y के इक्वल x - y के इक्वल रख लेंगे इज इक्वल टू -48 कर लेंगे। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं x और y। अब हमने क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड करना था डिफरेंस। पहले हम लोगों ने फाइंड किया था एडिशन, अब हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हम लोग माइनस का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस इज इक्वल टू, ये हम लोग को हमने क्या कहा था, उसने कहा था कि इन जो दो इंटीजर का डिफरेंस है वो 48 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 48, यानी कि x - y इज इक्वल टू 48। अब उसने हम लोग को फर्दर ये भी बताया था कि इसमें से जो एक वैल्यू है ना वो 14 के इक्वल है। अब 14 के इक्वल आप बेशक x को रख लें या y को रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्वेश्चन पे ज़रा रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि y को रख लेते हैं x इसके इक्वल 14 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस y किसके इक्वल हम लोगों ने रख लिया 14 के, तो ये बन जाएगा 14 इज इक्वल टू 48। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो -14 है ना इसको उठा के इस साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 48 + 14। ये यहाँ पे माइनस का था, इस साइड पे जाकर ये प्लस में चेंज हो गया। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 48 + 14। अब 48 में हम लोग 14 को ऐड करा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 8 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 4 में 1 ऐड किया तो आंसर आता है 5, 5 में 1 ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आता है 6। ये हमारे पास आंसर आया 6, x इज इक्वल टू 62। अब आप बेशक इसको ऐड करा के देख लें कि 62 में से अगर हम लोग माइनस करें 14 को, 62 - 14 इज इक्वल टू 48 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 2 ऑरेंज ट्रेन लेफ्ट समनाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम। वो हम लोग को कह रहा है कि जो दो ऑरेंज ट्रेन है, अब ऑरेंज ट्रेन लाहौर में एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है ऑरेंज ट्रेन, उसको ऑरेंज ट्रेन कहते हैं हम। तो ये कह रहा है कि दो ऑरेंज ट्रेन जो हैं वो एक साथ निकली हैं समनाबाद स्टेशन से एट द सेम टाइम, यानी कि इकट्ठी निकली हैं।
वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टुवर्ड अली टाउन, जो एक है ना वो 14 किलोमीटर ट्रैवल करेगी अली टाउन की तरफ, वाइल दी अदर ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड डेरा गुजरान। तो डेरा गुजरान वो हम लोग को ये कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन है वो जो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी डेरा गुजरान की तरफ है, इन अपोजिट डायरेक्शन, मुख्तलिफ डायरेक्शन में या दूसरी साइड पे। हम लोगों ने इसका फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिफरेंस हम लोगों ने बताना है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। ये कह रहा है कि समझ लें कि ये इस्लामाबाद स्टेशन है, एक जो ट्रेन है वो गई है 14 किलोमीटर अली टाउन की तरफ, अली टाउन की तरफ ये गई है 14 किलोमीटर, और जो दूसरी ट्रेन है वो इसके अपोजिट साइड पे यानी कि यहाँ पे गई है, ये यहाँ पे 14 किलोमीटर गई है, और जो दूसरी ट्रेन है वो 10 किलोमीटर गई है डेरा गुजरात की तरफ अपोजिट साइड में, यानी कि इस साइड पे। एस्टीमेट यहाँ पे लगा लें कि वो यहाँ पे गई है 10 किलोमीटर, किस साइड पे, डेरा गुजरात की तरफ, डेरा गुजरात की तरफ अपोजिट साइड पे गई है। अब हम लोगों ने इसका टोटल फाइंड करना है, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे कि इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक आए, जीरो तक, तो हमारे पास क्या बनता है 14 किलोमीटर। तो 14 के बाद हम लोग यहाँ तक जाएँ तो हमारे पास बनता है 10। तो सिंपली 14 में 10 ऐड कर दें तो हमारा ये टोटल डिफरेंस आ जाता है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी जो अगर आपको कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई हो समझने में, वो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझ लेना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऊपर लिखेंगे ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम अली टाउन, ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम अली टाउन। अली टाउन की तरफ ट्रेन कितना ट्रैवल किया है, ट्रेन ने अली टाउन की तरफ ट्रैवल किया 14 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 14 किलोमीटर्स। अब हम लोग नीचे लिखेंगे ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम के जो दूसरी ट्रेन है उसने ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर किसकी तरफ, डेरा गुजरात की तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम डेरा गुजरात, डेरा गुजरात, डेरा गुजरात की तरफ इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख दिया। तो मैंने आपको नंबर लाइन पे बताया था कि हम लोगों ने सिंपली ऐड करना ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 किलोमीटर प्लस 10। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें 14 प्लस 10 हमारे पास क्या होता है 24। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 24, और हम लोग को जो उसने दी हुई थी लेंथ वो किलोमीटर में थी, तो यहाँ पे किलोमीटर आपने ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।